बता दें कि इस प्रदर्शन में आखिरकार कौन कौन शामिल है। स्थानीय निगम पार्षदों ने प्रदर्शन शुरू किया था, उसके बाद में प्रदर्शन में मुख्य 3 संगठन भी जुड़ते हुए नजर आए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संजौली हिंदू संघर्ष समिति इसमें है, हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति भी इसमें जुड़ चुका है, शिमला सिविल सोसाइटी भी इसमें जुड़ चुका है, अन्य हिंदूवादी जो संगठन है वो भी अब इसके पार्ट बन चुके हैं। विवाद ये दरअसल क्या, जल्दी से वो भी समझ लीजिए। शिमला के पास संजौली में 5 मंजिला मस्जिद का निर्माण हुआ। पुरानी मस्जिद की जगह दरअसल नई मस्जिद बनाई गई है, बिना निगम की मंजूरी के नई मस्जिद बनाई गई। और 2010 में नगर निगम में मस्जिद को लेकर बात शुरू हुई। 2012 में वक्फ बोर्ड ने नई मस्जिद बनाने की एनओसी दी और उसके बाद से विवाद लेकिन तब से ही गहराया हुआ था। आसपास के लोग इसको लेकर आपत्ति जरूर जताते रहे। 2013 में 1 मंजिल की मस्जिद का प्रस्तावित नक्शा मिला था, लेकिन 2018 तक बिना मंजूरी के 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई थी। 2019 में अवैध निर्माण पर निगम ने नोटिस दिया था और उसके बाद से ही ये विवाद जो है वो बढ़ता हुआ चला आया। लेकिन एक बार फिर से चर्चा में ये तब आया जब इसको विधानसभा में उठाया गया। 2023 में असली प्रतिवादी वक्फ बोर्ड सामने आया। 2024 में वक्फ बोर्ड ने फिर अवैध निर्माण कराया। जून 2024 में निगम ने नया अवैध निर्माण गिराया और उसके बाद से ये विवाद बढ़ता हुआ ही चला गया है। और सदन में जब विधानसभा में ये बात उठाई गई खुद कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह की तरफ से, उसके बाद से बवाल और तेजी के साथ बढ़ा। हिंदू संगठन अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन लगातार ही हो रहा है। आज भी जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे और इस वक्त की तस्वीर जब देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। अवैध निर्माण के खिलाफ आक्रोश और प्रदर्शन बढ़ता हुआ, यहाँ पर तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। हिंदू संगठन के जो प्रदर्शनकारी हैं जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लाठीचार्ज भी किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। तो फिलहाल हिंदू संगठनों का यह हल्ला बोल अवैध निर्माण को लेकर, उनका कहना है कि सरकार से बार बार मांग हुई लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरीवश उन्हें अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनका कहना है कई ऐसी जगहों पर ऐसे ही अवैध निर्माण हो रहे हैं जिससे माहौल खराब हो रहा है। ये तमाम आरोप वो लगा रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं आरोपों को लेकर दरअसल वो अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की उन्होंने न सिर्फ चेतावनी दी बल्कि सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते भी नजर आए। और उन्हें रोकने के लिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी क्योंकि उन्हें अनुमति नहीं मिली थी कानून व्यवस्था को देखते हुए। अमन हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद हैं। अमन, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारे लोगों को समझा बुझाकर भी, यानी जो तरीके अपनाए जा सकते थे इन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वो सारे तरीके इस वक्त प्रशासन अपनाता हुआ। बिल्कुल साफ तौर पर। और आप देखिए कि ये बाजार जो भर चुका था प्रदर्शनकारियों के साथ, भीड़ के साथ, अब वो खाली हो चुका है और यहाँ से भीड़ को, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ चुकी है पुलिस। और यहाँ से वापस जहाँ बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी ढली टनल के पास, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, क्योंकि 2 बनाए गए हैं, एक संजौली चौक और दूसरा ढली टनल, तो दोनों एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स पर पुलिस तैनात थी। लेकिन अब वहाँ पर बैरिकेडिंग जो प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी तो वहाँ पर उनको वापस खदेड़ा गया है। और खास जो मस्जिद के पास भीड़ जुट रही थी उसको भी पुलिस ने खदेड़ा है। यही कारण है कि पुलिस ने सबसे पहले लाठीचार्ज न करते हुए इस पॉइंट पर आकर किया जब बिल्कुल भीड़ प्रदर्शन के लिए इस मस्जिद के पास पहुंच चुकी थी। हालांकि इसमें कोई बड़ा हिंदू संगठन का नेता नजर नहीं आया, ना ही कोई बड़ा संगठन एकमात्र था इसमें। इसको देवभूमि बचाओ समिति, देवभूमि सुरक्षा समिति के बैनर के नीचे ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी 3 से 4 जो मुख्य संगठन हैं उनके लोग शामिल थे और खुद को लोकल रेजिडेंट्स इनकी ओर से बताया गया। हालांकि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया और हर संभव प्रयास पुलिस ने किया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है, प्रशासन के नियंत्रण में है। और धारा 163 को जो लागू किया गया था उसकी चलते ये कार्रवाई की गई है। कुछ को डिटेन भी किया गया। और आप देखिए कि अब जाकर हिमाचल अग्निशमन की सेवा की गाड़ी जो यहाँ पर मौजूद है, जिसको इस भीड़ को रोकने के लिए लगाया गया था, वो अब रिफिल होकर आ चुकी है और इसका पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इसको यहाँ खड़ा किया गया है ताकि भीड़ या प्रदर्शन के लिए दोबारा भीड़ यहाँ पहुँचे तो उन पर पानी की बौछारें और साथ साथ पहले ही पुलिस बल प्रयोग किया जा सके। और अब ये पूरा बाजार आपको खाली नजर आएगा। ये संजौली बाजार है
जहां से अब पुलिस की ओर से भीड़ को खदेड़ा गया है और प्रदर्शन जो लगातार जारी था उसकी भीड़ अब यहाँ से बिल्कुल। और इस बीच ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं आपको, जहां पर देखिए बैरिकेडिंग को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल उस वक्त किया गया जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा था। वहां पर उस वाटर कैनन के उस प्रेशर से बचने के लिए यहाँ जो बैरिकेडिंग थी उसको धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस उसको धक्का देकर पीछे करती हुई नजर आई। तो ये झड़प की तस्वीरें भी हमने देखी, आमने सामने जैसे प्रदर्शनकारी और पुलिस हुए वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह वहां पे हालात है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड से अपडेट भी दे रहे हैं। बैरिकेडिंग आपको बता दें तोड़कर दरअसल ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े और उसके बाद जब एकदम मस्जिद के करीब पहुंचने वाले थे तो इन्हें फिलहाल रोकने के लिए एक तरीके से बल का प्रयोग भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा घेरा जो 2 लेयर का आगे लगाया गया था उसको तोड़कर ये प्रदर्शनकारी आगे मस्जिद की तरफ बढ़े हैं। अवैध निर्माण से जुड़ा ये पूरा मसला जिस पर विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये भी खबरें हैं कि जो बड़े चेहरे थे इस संगठन के उन्हें पहले ही नजरबंद कर लिया गया, उन्हें इस प्रदर्शन में आने से रोका गया। फिलहाल उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पर चढ़े दिखते हैं, बैरिकेडिंग को हटाते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब ये भीड़ आगे की तरफ बढ़ी और बेकाबू हुई तब पुलिस ने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया इन्हें पीछे खदेड़ने के लिए। बावजूद इसके बहुत सारे लोग सड़कों पर ही वहीं पर बैठ गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे, उन्हें समझा बुझा के वहां से उठाया गया, समझाया गया और रास्ते को खाली कराया गया है। अमन, अब क्या ये प्रदर्शन पूरी तरीके से जो लोग थे वो तितर बितर हो गए या आगे बढ़ने की कहीं पर कोई कोशिश हो रही है? देखिए, एक हिस्से को पुलिस खदेड़ने में कामयाब हुई है, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि जहां पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है बिल्कुल मस्जिद के पास, वहां पर जो लोग छोटे रास्तों में या दूसरे संजोली चौक से दाखिल हुए थे उनकी ओर से प्रदर्शन लगातार जारी है। जो जिन्हों की ओर से दलित टनल पर बैरिकेडिंग तोड़ी गई उनको वापस पुलिस की ओर से किया गया, लेकिन यहाँ पर मस्जिद के बिल्कुल पास आप देखिए कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ साथ बैरिकेडिंग मौजूद है, नारेबाजी लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने है। तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि किस तरीके का यह प्रदर्शन है, जो कि पहली दफा संजोली में इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है और वंदे मातरम के नारे साथ साथ अलग अलग तरह के नारे आपको पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे। तो ये प्रदर्शन, इसको अभी नहीं कहा जा सकता कि ये खत्म हो चुका है, अभी प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस के लिए ये चैलेंज जरूर बना हुआ है कि कैसे इस प्रदर्शन को स्टेबलाइज किया जाए, कैसे जो प्रदर्शनकारी यहाँ जमा हुए हैं उनको वापस किया जाए, क्योंकि इसमें महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, अलग अलग लोग हैं, कुछ लोकल हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर सब पर लाठीचार्ज करना या उस तरीके का कोरेसिव एक्शन लेना वो भी पुलिस के लिए संभव नहीं है। और आप देखिए कि लगातार प्रदर्शन जारी है। एक बार अंदर जाने की कोशिश, क्योंकि यहाँ से आप देखिए आपको नजर आएगा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, पानी ही पानी आपको सड़क पर नजर आएगा और आप देखिए कि तालियां बजाकर नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन लगातार जारी है और पुलिस और यहाँ पर प्रदर्शनकारी बिल्कुल आमने सामने है। अर्पिता, आप देखिए तस्वीरें लगातार मस्जिद के पास पहुंचकर, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और मस्जिद के पास पहुंचकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है और आप देखिए नारेबाजी लगातार जारी है और पुलिस की ओर से दोबारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और सड़क पर बैठ चुके हैं प्रदर्शनकारी। आप देखिए लगातार नारेबाजी जारी है और पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हिंदू संगठन के लोग हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, जिनकी ओर से ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो आप देखिए किस तरीके की तस्वीर है और धारा 163 यहाँ लागू है, जिसके चलते पुलिस अपनी तैयारी के साथ, बल प्रयोग के साथ इस प्रदर्शन को खदेड़ने में जुटी हुई है।